नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं जो 12 जून 2025 को एक दर्दनाक घटना घटी, जिसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से संबंधित, उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अब देखिएगा, जब इसके बारे में मैंने थॉरो स्टडी करना शुरू किया तो कुछ इतना दिलचस्प जानकारी अपने हाथ लगा, मुझे लगा, जो आपको भी काफी दिलचस्प लगेगा। तो ये शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी आपको बहुत ही नया नया चीज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग जो पहला स्टेप हम लोग देखेंगे, इस घटना का पूर्ण विवरण देखेंगे कि कैसे कैसे घटना घटा था, है ना। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि कुछ अनोखी बात हुई थी इस घटना में। आप यकीन मानिए, कुछ ऐसी अनोखी घटना है जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन सा कंपनी का विमान यूज हो रहा था, इसके ऑनर कौन है, उनका हिस्ट्री भी हम लोग खंगालेंगे, उसका थोड़ा इतिहास भी हम लोग देखेंगे, है ना। ये शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी ही दिलचस्प होने वाला है। फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें एक्सपर्ट के अनुसार से जो अभी तक आ रहा है, क्या डिफेक्ट रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तारीख 12 जून 2025, समय 1:39, भारतीय समय अनुसार 1:39 दोपहर, है ना। ये क्या होता है, एक विमान है जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये विमान जिसका ऑपरेटर एयर इंडिया लिमिटेड, ये शेड्यूल्ड था अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए शेड्यूल्ड था। अपने शेड्यूल के अनुसार ये उड़ता है, टेक ऑफ करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये अपने उड़ान के 30 सेकंड के अंदर ही ये क्या होता है कि इसमें कुछ जबरदस्त डिफेक्ट आता है, जिसके चलते बगल में ही बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसका हॉस्टल ब्लॉक है, उस पर जाकर के गिर जाता है और प्लेन क्रैश कर जाता है। आप जानते ही हैं, चूंकि ये इंटरनेशनल प्लेन था, इसमें काफी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था। इतना भयंकर आग लगता है कि जिसमें सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, एक्सेप्ट वन। कौन है वह खुशनसीब, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। खैर, अब देखिएगा इसमें अनोखी घटना क्या होती है। अच्छा, उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें टोटल 230 लोग पैसेंजर इसमें सवार थे और 230 में 229 लोग मारे जाते हैं और 12 क्रू मेंबर थे, वो भी 12 के 12 लोग मारे जाते हैं। और जब यह नीचे क्रैश किया था हॉस्टल पर, उसमें ग्राउंड पर 28 लोग मारे जाते हैं, जो अभी तक का रिपोर्ट है, और कई लोग इसमें जख्मी होते हैं। अब इस घटना में अनोखी बात क्या हुई थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला बात कि इतनी बड़ी दुर्घटना में एक खुशनसीब व्यक्ति, है ना, जो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, रमेश विश्वास कुमार, ओनली सर्वाइवर, जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाकर के मिले, उनसे बात भी किए। खैर, ये बचने का वजह ये भी था कि इन्होंने अपना सूझबूझ का भी परिचय दिया। जो इनका सीट है, सीट नंबर 11A, वो इमरजेंसी एग्जिट के बगल में ही सीट था। जैसे ही इन्होंने खतरा को भांपा, उन्होंने छलांग लगा दिया प्लेन के बाहर और ये किसी तरह बच जाते हैं। ये भी एक अनोखी घटना है। दूसरी अनोखी घटना, एक लड़की जिसका नाम भूमि चौहान, वो भी इस प्लेन पर जाने वाली थी, लेकिन अहमदाबाद में ट्रैफिक जाम के चलते 10 मिनट के लिए ये प्लेन इनसे मिस कर जाता है।
उस समय तो वो भला बुरा बहुत सोचती हैं, कहती हैं, लेकिन जब जैसे ही ये देखी कि क्रैश कर गया, तब वो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि भगवान ने आज मुझे बचा लिया। वाकई, है ना। और तीसरी बात जो अनोखी घटना, इस दुर्घटना में पूर्व सीएम, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी साहब, जो अपने पत्नी और बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी डेथ कर जाते हैं। लेकिन उनके साथ दिलचस्प क्या हुआ है, अब जरा ये देखिएगा। विजय रूपानी साहब 1206, इसको एक लकी नंबर वो मानते थे। और चूंकि वीआईपी थे, उन्होंने अपने स्कूटर, गाड़ी, ये सब का भी नंबर 1206 रखा हुआ था। और दिलचस्प बात है कि ये जिस दिन घटना घटी वो भी 12 जून, यानी 1206। अब इसे महज एक संयोग कहिए या जो कहिए, खैर चलिए। इतने लोग से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। काफी दर्दनाक। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या था, तो इसमें जो इस विमान को जो चला रहे थे, उड़ा रहे थे, उसके पायलट का नाम था कैप्टन सुमित सबरवाल। और जो फर्स्ट ऑफिसर प्लेन में यूज किया जाता है को पायलट के लिए, यानी सहायक पायलट के लिए, उनका नाम था क्लाइव कुंदर। ये चला रहे थे, ये दोनों मिलकर के। अब होता क्या है, हाँ, अब जैसे ही ये टेक ऑफ करता है प्लेन, तो उसी के दरमियान अब जो पायलट साहब हैं, उन्होंने अहमदाबाद प्लेन का जो कंट्रोल है ना, वहाँ पर ये कॉल करते हैं, है ना। ये अपने बोलना शुरू करते हैं। उसमें एक सिस्टम होता है, उसमें मे डे 3 बार बोलते हैं। अब ये देखिएगा, ये एक टेक्निकल टर्म है, मे डे, यानी मे डे जो है, ये 3 बार बोलने का टेक्निकल टर्म ये होता है। इसका मतलब होता है कि अब विमान खतरे में है ना, ये खतरे में है, संकट के स्थिति में है। अब इसको बचाया जाए, जो भी हो सकता है ना। ये एक अलार्म देने का, सूचना देने का ये एक तरीका है। 3 बार मे डे बोला जाता है। और उसमें पायलट साहब जो अंतिम शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं आई एम लूजिंग थ्रस्ट, यानी इंजन एक्सपर्ट के अनुसार ये इसका मतलब ये हुआ कि उस विमान का दोनों इंजन ठप बैठ गया, है ना। दोनों का दोनों ही इंजन खराब हो गया। ये उड़ रहा था, लेकिन वो टेक ऑफ करते करते के साथ ही वो क्या हो गया, दोनों इंजन ही अपना पावर देना, सप्लाई करना बंद कर दिया, जिसके चलते वो हवा में टिक नहीं पाया और नीचे की ओर गिर गया। खैर चलिए, और अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो घटना हुआ, और ये अनोखी घटना जो हुई उसके बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग जरा सा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी दिलचस्प है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। अब इसमें जो विमान था, है ना, ये विमान था बोइंग का जहाज 787 ड्रीम लाइनर यूज हो रहा था। अब ये आप जरा समझिएगा, बोइंग एक कंपनी है, और ये कंपनी का काम ही है एरोप्लेन का निर्माण करना। और ये जो 787 ड्रीम लाइनर है, ये बोइंग कंपनी का महत्वाकांक्षी योजना है। काफी ये कम फ्यूल एफिशिएंट है और लंबी दूरी के लिए जाना जाता है। इसका यूज हमेशा 787 ड्रीम लाइनर है, इसका जो यूज हमेशा हो रहा है इंटरनेशनल रूट के लिए हो रहा है। स्पष्ट है। अब देखिएगा, अब तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये बोइंग का जो जहाज था 7878 ड्रीम लाइनर, इसका ऑनर कौन है? एयर इंडिया लिमिटेड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप जरा यहां पर आप सुनिए कि अभी पूरे दुनिया में एरोप्लेन बनाने वाली जो कंपनी है, वो मुख्यतः 2 कंपनी है। एक है अमेरिका का जो बोइंग कंपनी है ना, ये बनाती है एरोप्लेन, और दूसरी है यूरोप की
एयरबस कंपनी। स्पष्ट है, ये दोनों के दोनों एरोप्लेन्स बनाते हैं और ये कंपनीज को बेचते हैं। अब जैसे आप इसको सामान्य अर्थ में आप ये समझे कि मान लीजिए मुझे ट्रेवल एजेंसी खोलना है, ट्रेवल एजेंसी की कंपनी खोलनी है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि 10 बस मैंने खरीद लिया, तो बस टाटा ग्रुप की ही है, मैंने टाटा ग्रुप से 10 बस खरीद लिया, स्पष्ट है, 10 स्कॉर्पियो भी खरीद लिया, है ना। और तो ये तो अलग अलग, ये तो जो ओरिजिनल वो है ओरिजिनल है। अब उसको हम अपने नाम से उसको अब चलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए, है ना, हम अपने नाम से उसको पॉपुलर करना चाहते हैं, तो उसका नाम हम रख देंगे विशाल ट्रेवल्स, है ना। तो वो सभी पर जो हमने लोगो लगा दिया विशाल ट्रेवल्स, विशाल ट्रेवल्स, विशाल ट्रेवल्स, स्पष्ट है। तो ये जो लोगो लगा, है ना, ये जो कंपनी हुई जो खरीदी वो विशाल ट्रेवल्स ने खरीदा, है ना। लेकिन उसमें जो गाड़ी यूज हो रहा है, टाटा का बस, महिंद्रा का सफारी, ये सॉरी महिंद्रा का स्कॉर्पियो, है ना, यूज हो रहा है। सेम वही क्राइटेरिया है कि जो एयर इंडिया लिमिटेड है ना, उसके बेड़े में ऐसा नहीं है, बोइंग का विमान भी यूज हो रहा है और एयर बस का भी विमान यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम हम लोग क्या नाम उसको क्या लिखते हैं, एयर इंडिया, है ना, उस पर। चलिए, यहां तक स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब देखिएगा, ये जो दोनों कंपनी है बोइंग और एयरबस, ये इसमें थ्रॉट कट कंपटीशन है, काफी कंपटीशन है ना। और बोइंग पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, बोइंग को लेकर के, इसके डिफेक्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा वाकया भी हुआ था कि एक उन्होंने उठाया था इस मामले को, तो उनका संदिग्ध मौत भी हो गया था, जिस पर कई एक, है ना, आरोप भी लगे थे। खैर, उसको हम लोग ज्यादा अभी नहीं देखते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी वीडियो और लंबा हो जाएगा। खैर, अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और ये जो क्रैश हुआ था, अपने आप में आज तक का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट क्रैश है। अब समझिए, ये बोइंग के इज्जत पे भी मतलब खतरे में आ गया है ना। अब आप समझिए कि जैसे ही क्रैश करता है, बोइंग का स्टॉक एक्सचेंज में, है ना, 9% गिरावट, धड़ाधड़ धड़ाम से इसका शेयर मार्केट में गिर जाता है। गिरना भी लाजमी है ना। जब इसके डिफेक्ट की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा कंपनी इसको खरीदना चाहेगा, है ना। तो ये हुआ बात। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट, है ना, कि एयर इंडिया, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एयर इंडिया लिमिटेड, है ना, ये लास्ट होगा। इसके बारे में आप जरा सा सुनिएगा। एयर इंडिया हमारे देश का, इंडिया का फ्लैग कैरियर कंपनी है। अब ये भी समझिएगा, फ्लैग कैरियर कंपनी क्या होता है। ये फ्लैग कैरियर यूज होता है प्रत्येक देश का जो एक स्पेशल एरोप्लेन्स होते हैं, है ना, जिसकी पहचान उस देश से होती है। तो उसी तरह हमारे देश भारत का एयर इंडिया, हमारे देश में कई विमानें चलती है, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, है ना, और भी कई तरह की विमानें चलती है। लेकिन एयर इंडिया की पहचान ऑफिशियल रूप से, है ना, भारत से जुड़ा हुआ है, तो उसको फ्लैग कैरियर बोला जाता है। तो फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया, है ना, एयर इंडिया। अब देखिएगा, एयर इंडिया का थोड़ा सा छोटे से समय में, है ना, हम लोग जानेंगे कि ये शुरू में 1932 ईस्वी में इसका फाउंडेशन हुआ था। JRD टाटा साहब ने इसको निर्माण किया था, है ना, 1932 ईस्वी में। उस समय इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, और इसको भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में नेशनलाइजेशन कर लिया, यानी खरीद लिया। भारत सरकार इसकी ऑनर हो गई, है ना। लेकिन और 1953 में ही इसका नाम टाटा एयरलाइंस से बदल करके एयर इंडिया रख दिया गया। लेकिन 2021 में माफ कीजिएगा, 2021 में भारत सरकार ने इसको फिर से बेच दिया, है ना। और किसको बेचा? एयर इंडिया लिमिटेड। अब बड़ा दिलचस्प एक मामला यहाँ पर ये भी है, एयर इंडिया लिमिटेड जो है उसमें ऑनर हम लोग जो समझते हैं,
है ना। केवल हम लोग को जो मिसकंसेप्शन है कि टाटा ग्रुप है, नहीं, है ना। इसमें जो ऑनर है एयर इंडिया लिमिटेड के, टाटा ग्रुप है ना, वो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 74.9% शेयर का हिस्सा, है ना, टाटा ग्रुप है। और बाकी जो 25.1% है वो सिंगापुर एयरलाइंस का है। तो ये दोनों इसके ऑनर है, स्पष्ट है ना। खैर, अब ये जो दुर्भाग्यशाली घटना हुआ है, तो इस घटना के बाद जो टाटा ग्रुप ने है, जैसा कि अपने सब दिन वो जानी जाती है अपनी दान प्रियता, है ना, सहानुभूति, ये सब के उन पर जुड़ता है ये सब शब्द। तो उन्होंने इस घटना के बाद ऐलान किया है टाटा ग्रुप ने कि जो भी इसमें मृत हो गए हैं उनके पर पर्सन 1-1 करोड़ रुपया उनके फैमिलीज को दिए जाएंगे। 1-1 करोड़ इंडियन रुपीज उनके फैमिलीज को पर पर्सन दिए जाएंगे। स्पष्ट है ना। और जो एक्सीडेंटल है ना, एक्सीडेंटल केस है, उनके इलाज की पूरा मतलब खर्च टाटा ग्रुप कंपनी बेयर करेगी। चलिए ठीक है, इस वीडियो में अगर कुछ आपके पास भी कुछ नई जानकारी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।